अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि गार्डनिंग से जो भी रिलेटिव वीडियो रहेगा आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए आज हम आम के बारे में पूरा का पूरा A to Z आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को शुरू से अंत तक लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको मिस्टेक ना हो या जब आप आम का पौधा अपने छत पे गार्डन पे लगाना चाहते हैं तो कभी ये गलती ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आम का पौधा आप लगाना चाहते चाहे कोई भी वेराइटी का हो। शुरुआती करके जब भी आम का पौधा नर्सरी से लाते हैं तो सबसे पहले हमें ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आम का पौधा अपने छत पे या गार्डन में लगाना कैसे चाहिए। शुरुआती दौर पे जब आप नर्सरी जाते हैं वहाँ पे आम का पौधा ख़रीदने जाते हैं तो सबसे पहले आप ये कंफर्म कीजिए जो आम का पौधे का उम्र कितना है। कभी कभी आम का जो नया ग्राफ्टिंग रहता है वो मान लीजिए 6 महीने का भी रहता है, किसी किसी का साल भर का भी रहता है, तो कभी कभी आपका 2 साल का भी रहता है, 3 साल का भी प्लांट मिलता है। वो प्लांट का हिसाब रहता है, आपका प्राइस पे डिफरेंट भी करता है। कभी कभी नर्सरी में जो प्राइस रहता है वो आपका उम्र के हिसाब से उसका प्राइस दिया जाता है। अगर आप मान लीजिए 6 महीने का भी प्लांट लेते तो उसका हिसाब कम रहेगा, अगर आप 2 साल का प्लांट लेते तो उसका प्राइस ज़्यादा रहता है। तो नर्सरी में जब भी आम का पौधा ले तो सबसे पहले आप उसका उम्र सबसे पहले तय कर लीजिए कि वो नया ग्राफ्टिंग का है, कितना साल का उसका उम्र हुआ है। दूसरी बात जो रहता है जब आप नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं तो नर्सरी में 2 टाइप का प्लांट लगा रहता है। एक लगा रहता है ज़मीन में उसको उखाड़ के देते हैं, दूसरा रहता है जो आपका ग्रो बैग में लगा रहता है। ग्रो बैग में लगा रहता है वो काफ़ी पुराना रहता है, उसका ग्रोथ अच्छा रहता है। जब नर्सरी में एक और लगा रहता है जो आपको देखेंगे तो ज़मीन से उखाड़ को आपको दिया जाता है। अब हम बात करते हैं जब हम वहाँ से प्लांट लेके आते हैं नर्सरी से अपने घर पे, तो देखिए जब भी आम का पौधा अपने घर पे लाते हैं तो या ग्रो बैग में लाइए या आप मतलब ज़मीन से उखाड़ के लेके आइए। दोनों को सबसे पहले आप क्या करना चाहिए कि एक जगह आपका ठंडी जगह पे उसको रख देना चाहिए। ठंडी जगह मतलब ठंडा जगह ऐसा बोल सकता हूँ जहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं आता हो, सिर्फ ब्राइट जगह हो, वहाँ पे उसको रख दें। कम से कम 2-3 दिन के लिए आप वहाँ पे रख दें। इसके बाद आपका सबसे पहले क्या करता है कि आपका मान लीजिए आपका प्लांट 6 महीना का है, साल भर का है या आपका 2 साल का या 3 साल का। अगर आपका प्लांट 6 महीने का आम का पौधा है तब वो कम से कम 8 इंच का आपका पॉट में यूज करना है। अगर 6 महीने का आपका प्लांट है उसका रूट आप देखेंगे तो बहुत कम है, तो आपका कम से कम 8 इंच का ग्रो बैग या पॉट में ज़मीन का जो मिट्टी का पॉट रहता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो शुरुआती दौर पे आपका 8 इंच का ग्रो बैग यूज करना है। 8 इंच का जब ग्रो बैग यूज करते हैं तो उसमें आपका शुरुआती दौर पे आपको हल्का मिट्टी बनाना है। हल्का मिट्टी मतलब होता है मिट्टी कितने टाइप का आता है, तो आपका जो एक बालुआ मिट्टी आता है, जैसे मतलब मान लीजिए उसमें मिट्टी और रेत दोनों मिला रहता है, वो मिट्टी यूज कर सकते हैं। दूसरा जो रहता है आप जो भी मिट्टी आपके इधर मिलता है वो मिट्टी आप यूज करते हैं। मिलती अगर आपके पास नॉर्मल मिट्टी है तो आप उसमें मान लीजिए 5% आप रेत मिलाइए और 50% मिट्टी मिलाइए। इसके बाद जो 45 या 40% बचता है उसमें आप गोबर की खाद मिला सकते हैं। गोबर की खाद हमेशा वो मिलाना चाहिए जो कम से कम 2 साल पुराना हो, जिसका आप देखेंगे तो एकदम काला, मान लीजिए वो गोबर की खाद एकदम काला कलर का हो जाता है, वो आपको यूज करना है। कभी भी आपका ताज़ा गोबर की खाद या 1 साल पुराना गोबर की खाद आपका आम के पौधे में नहीं यूज करना चाहिए, उसमें आपका प्लांट जलने का ज़रूरी रहता है। अगर आपका प्लांट का उम्र कम है तो संभव रहता है उसका पत्ता जल जाएगा, कभी कभी ग्रोथ पे रुक जाता है। तब कम से कम जब आप गोबर की खाद मिलाते हैं तो कम से कम वो आपको होना चाहिए, वो 2 साल से ऊपर का ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका गोबर का खाद आपके पास नहीं मिलता है 2 साल की पुराना, तो आप उसमें कोकोपीट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोकोपीट जो होता है वो मिट्टी का हल्का बनाने में ज़्यादा यूज होता है और साथ ही साथ देखेंगे तो जो मिट्टी रहता है उसका हल्का बना देता है। तो शुरुआती तौर पर आपको मिट्टी हल्का बनाना चाहिए। अब गोबर की खाद रहता है 2 साल पुराना, जब वो गोबर की खाद हो जाती है तो आप देखेंगे उसमें से मतलब बिल्कुल आप बोलेंगे तो वो एकदम ठंडा गोबर की खाद हो जाता है। मतलब इतना ठंडा हो जाता है कि वो पौधे के लिए एक रामबाण होता है। पर याद रखिए सबसे पुराना गोबर की खाद होता है वो काफ़ी बेस्ट होता है। उसके जगह पे वर्मी कंपोस्ट भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो खाद रहता है ना वो गोबर की खाद एकदम मान लीजिए ठंडा वाला खाद हो जाता है जो मिट्टी को काफ़ी अच्छा बना देता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब आप देखेंगे तो फलदार मिट्टी बना देता है। तभी भी यूज कीजिए तो उसमें आपका हल्का मिट्टी बनाइए। हल्का मिट्टी क्यों बनाना है, शुरुआती दौर पे जब आपका पौधा 6 महीना पे है तो उसको आप 8 इंच के ग्रो बैग में हल्का मिट्टी बना के उसको रिपोर्ट कीजिए। शुरुआती दौर पे उसका फ्रूट नहीं लेना है, सिर्फ उसको ग्रोथ बनाना है। ग्रोथ कब बनेगा, जब उसका रूट मजबूत होगा। रूट मजबूत होने के लिए बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिट्टी हल्का बनाना पड़ेगा। अगर मिट्टी आपका हल्का नहीं बना है तो आपका रूट ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, आपका मिट ज़्यादा डेवलप नहीं होगा तो ज़्यादा आपका उसका अच्छा ग्रोथ नहीं बढ़ेगा।
ग्रोथ नहीं बनेगा तो फिर आप उसमें अच्छा फ्रूट नहीं ले सकते। तो शुरुआती दौर में आपका मिट्टी जितना हल्का रहेगा उतना ही अच्छा वो रूट डेवलप करता है। और धीमे धीमे करके जब आपका पौधा मान लीजिए 6 से साल भर होता है तब उसको आप 10 इंच का पॉट में यूज कीजिए। जब वो 1.5 साल का होता है तो 12 इंच का में यूज कीजिए। जब वो प्लांट 2 साल का हो जाता है तब उसको 15 इंच का आप ग्रो बैग में नहीं या 15 इंच का पॉट में यूज कर सकते हैं। आपका 15 इंच का पॉट नहीं है तो आप उसको ग्रो बैग 12x12 का यूज कर सकते हैं। अगर वो प्लांट इसके बाद अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मान लीजिए 3 साल हो जाता है, अच्छा ब्रांच डेवलप कर लिया रहता है, अच्छा मजबूत हो गया रहता है, तो शुरुआती दौर में उसको आप लेके जा सकते हैं और शिफ्ट कर सकते हैं 20x20 इंच का पॉट में। मिट्टी का पॉट है तो आपका 20x20 कीजिए, अगर आपके पास ग्रो बैग है तो आप 15x15 कीजिए, इससे ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद जब आपका प्लांट मान लीजिए 3 से 4 साल का हो जाता है तब वो प्लांट को आपको 50 इंच का ड्रम में लगाना चाहिए। 50 इंच का ड्रम में आप लगा सकते हैं जब उसका प्लांट का 50 इंच, जब उस प्लांट का मान लीजिए 5 साल का ऊपर चला जाता है तब वो प्लांट को आप चाहिए तो 100 इंच का ड्रम में यूज कर सकते हैं। शुरुआती दौर पे आपका स्टेप बाय स्टेप उसको प्लांट का ग्रोथ बनाना है। इसके बाद शुरुआती दौर पे उसमें आप चाहिए तो स्टेप बाय स्टेप उसको रूट डेवलप कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि हमेशा आपका मान लीजिए आपका रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट करने का ये नहीं होता है कि आप साल भर पे या 6 महीना पे करें। आप जब देखते हैं आपका जो मान लीजिए अगर आप 8 इंच का ग्रो बैग में या पॉट में लगाए और उसको 6 महीना में उसका रूट बॉन्ड हो जाता है। अगर आप मिट्टी अच्छा बनाएंगे तो 6 महीना में ही रूट बॉन्ड अच्छा हो जाता है। जैसे रूट बॉन्ड अच्छा हो जाता है तब उसको रिपोर्ट आप कर सकते हैं 10x10 में। याद रखिए शुरुआती दौर में आपका फ्रूट नहीं लेना है, आपका ग्रोथ पे ध्यान देना है, मिट्टी अच्छा हल्का बनाना है। जब वो प्लांट आपका साल भर से ऊपर का हो जाता है तब उसमें खाद दीजिए। इसके बाद आपका 1.5 साल हो जाता है, 1.5 से 2 साल में, तब आप उसमें फल ले सकते हैं। या आपको लेना भी हो तो मान लीजिए आप छत पे लगाए, गमले में लगाए तो साल भर के बाद भी आप उसमें फल ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं ले सकते, साल भर के बाद आप उसमें चाहिए तो फल ले सकते हैं। क्योंकि हमें इसका अगर हम मान लीजिए फल अच्छा लेंगे तो वो ग्रोथ कम रोक देता है, मतलब ग्रोथ रोकेगा तो हमारा अधिक मैंगो का प्लांट हो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, एक छोटा ही में हाइट में रहता है, छोटा ही हाइट में हमें अच्छा फल देता है। तो हमें 1 साल के बाद फ्रूट लेना चाहिए। 1 साल से नीचे का रहता है तो फ्रूट नहीं लेना चाहिए, तो उसको मजबूत करना चाहिए। 1 साल का ऊपर का हो जाता है तब उसमें फ्रूट ले सकते हैं। अब मान लीजिए खाद का, तो आम का पौधे का जब आप खाद जो होता है वो 2 से 2 बार आप खाद दे सकते हैं। एक शुरुआती दौर पे दे सकते हैं और एक आप लास्ट में दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे खाद के लिए सबसे अच्छा कौन सा होता है। तो जब आपका पौधा मान लीजिए शुरुआती जब आपका पौधा ठंडी में रहता है तब उस समय आप चाहिए तो सरसों की खली का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपका फ्रूट ख़त्म हो जाने के बाद नया फिर से उस प्लांट को अच्छी तरह से रिचार्ज करना चाहते हैं तो आप उसमें वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, गोबर की खाद दे सकते हैं, किचन वेस्ट हो गया, सरसों की खली हो गया। इसके बाद भी और भी ज़्यादा आता है, जैसे हो गया स्टोन डस्ट है, जिंक है, मान लीजिए बहुत सारा खाद ऑर्गेनिक में आता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। हाँ, मगर याद रखिए जब भी आप खाद देना चाहिए तो एक नॉर्मल थोड़ा थोड़ा ही देना चाहिए, कभी भी ज़्यादा मत दीजिए। अगर आपका प्लांट अगर मान लीजिए आपको ज़्यादा खाद देना है केमिकल में तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए और हल्का हल्का ही खाद देना चाहिए। वो भी आपको कब देना चाहिए, जब आपका फ्रूटिंग टाइम ख़त्म हो गया होगा, मतलब मान लीजिए आपका सितंबर के समय में आप दे सकते हैं और दूसरा आप दे सकते हैं जब फ्रूटिंग से पहले ही दे सकते हैं। इससे पहले आपका खाद नहीं देना। फ्रूटिंग से पहले मतलब जब उसमें मंजर ना लगा हो तब उसमें खाद दे सकते हैं। मंजर के बाद कभी भी खाद मत देना चाहिए जड़ में, क्योंकि जड़ में जब खाद देते हैं तो उसमें आपका रूट डिस्टर्ब होने के चांस रहता है, जिससे आपका फ्रूटिंग ड्रॉप हो सकता है। तो आप उससे पहले दे सकते हैं या उसके बाद दे सकते हैं। अब बात आता है आम का प्रूनिंग का, कब करना चाहिए। आम का प्रूनिंग भी आप 2 समय कर सकते हैं। देखिए आपका अगर पौधे पे आम नहीं लेना है, अब जनवरी के बाद जैसे फरवरी आता है, फरवरी के लास्ट तक आपका प्रूनिंग कर देना है, क्योंकि उस समय जब मंजर आने का समय रहता है उससे पहले ही अगर आप प्रूनिंग कर देते हैं तो आपका मंजर के बाद आपका जो निकलेगा वो आपका निकलेगा और सिर्फ ब्रांच निकलेगा। तो अगर आपका पौधा मान लीजिए ग्रोथ बनाना है तब आप 2 बार इसमें प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर आपको फल लेना है तो आप 1 बार प्रूनिंग कर सकते हैं। शुरुआती दौर पे ही आपको करना चाहिए फरवरी के समय में, जिसमें आपका मतलब मंजर आने के पहले उस समय भी पौधा ग्रोथ पे रहता है, उस समय काफ़ी अच्छा ब्रांच डेवलप करता है। तो आपको फ्रूट नहीं लेना है तो आप ब्रांच बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो रहता है जब मान लीजिए आम का फल टूट जाता है उस समय भी आप उसको प्रूनिंग कर सकते हैं, खाद दे सकते हैं, उसको प्रूनिंग कर सकते हैं। उस समय भी प्लांट का फिर से होता है ग्रोथ चालू होता है और उस समय भी
अच्छा ब्रांच डेवलप करता है। तो आप दो टाइम आप कर सकते हैं। दो टाइम आप प्रूनिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपका फल लेना है तो सिर्फ एक ही टाइम करना पड़ेगा, वो भी बारिश के समय में जब आपका फल हट गया रहता है। ये 2 टाइम अगर आप प्रूनिंग करते हैं तो आपका प्लांट काफ़ी ग्रोथ में रहेगा और काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आम लेना है तो सिर्फ एक बार प्रूनिंग करना पड़ेगा और आप आम ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपका लास्ट जो आखिरी रहता है वो पॉट आपका कौन सा चॉइस करना चाहिए। बहुत से ऐसा कन्फ्यूजन रहता है कि आम का जो पौधा रहता है सिर्फ मिट्टी में ही फल लिया जा सकता है और मिट्टी मान लीजिए प्लास्टिक का पॉट में इसमें फल नहीं आता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके हिसाब से आपके इधर अगर मिट्टी का पॉट नहीं मिलता, हाँ मिट्टी का पॉट सबसे बेस्ट होता है, पर इसका मतलब ये बेस्ट नहीं होता है कि आप छोटे से लेके मान लीजिए आप 2 साल 3 साल तक आप एक छोटे पॉट में रखे हुए आप सोचेंगे उसमें हम आम का फल ले ले, तो आपके आम का फल में आपका फल नहीं लग सकता है। क्योंकि समय समय पे उसको रिपोर्ट करना ज़रूरी रहता है, उसका रूट डेवलप करना ज़रूरी रहता है। अगर उसका रूट अच्छी तरह से डेवलप और स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तो आपका आम के पौधे में फल नहीं लगेगा। चाहे आप कितना भी खाद दे दीजिए, कितना भी कुछ दे दीजिए, आम के पौधे में फल नहीं लग सकता है। तो शुरुआती तौर पर आपका आम के पौधे में फल लेने के लिए आपका रूट काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग और मजबूत और डेवलप करना पड़ेगा। नंबर बाय नंबर आपका मतलब जो रूट रहता है वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी बात रहता है, कभी भी आप आम का पौधे में रिपोर्ट करें तो कभी भी रूट डिस्टर्ब ना करें। अगर आम के पौधे में अगर आप रूट डिस्टर्ब करते या रूट काट के आप रिपोर्ट करते हैं तो आपका प्लांट 6 महीना पीछे भी जा सकता है। क्योंकि आम का पौधा में अगर आप रूट कट करके आप रिपोर्ट करते हैं तो प्लांट पहले ग्रोथ रोकता है और शुरुआती तौर पर वो अपना रूट डेवलप बनाने में लगता है, जिसके कारण आपका क्या रहता है, प्लांट आपका 6 महीना पीछे भी जा सकता है। तो याद रखिए शुरुआती दौर पर आपका रूट काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना है। रूट अच्छा स्ट्रॉन्ग बनेगा, ज़्यादा नंबर बढ़ेगा रूट का तो उतना ही ज़्यादा आपका अंदर फल भी लगेगा। तो ये जो बात मैं बोला हूँ ये बात आप अच्छी तरह से गौर करेंगे तो आपके यहाँ पे आम का पौधा कभी ना तो मरेगा और ना ही उसमें ग्रोथ रुकेगा और ना ही और उसमें फल भी जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये चीज़ याद रखें, जब भी आपका आम का पौधा में ग्रोथ बनाना है और फल लेना है तो शुरुआती से लेकर लास्ट तक ये स्टेप आपका फॉलो कीजिए। आपका 100% आपके आम का ग्रोथ बढ़ेगा और एक भी आम का पौधा नहीं मरेगा। अगर ऐसा ही आपका वीडियो अगर मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।